अच्छा, आप लोग, मैं तीनों से एक सवाल तीनों लोग जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि लखनऊ के हर पांचवा वोटर का नाम कट गया, मतलब प्रदेश में, और लखनऊ में हर तीसरे का कट गया, और इस विधानसभा में तो और भी है, 1,91,000 करीब करीब 2 लाख वोट कट गए एक विधान। आपको क्या लगता है कि ये वोट क्यों कटे? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, ये वोट जो शहरी कटे, इससे किसी पार्टी का नुकसान फायदा? हाँ, बिल्कुल नुकसान फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल प्रायोजित तरीके से हुआ है कुछ ना कुछ इसमें। अब गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं ये तो इलेक्शन कमीशन बताना चाहिए और बाकी सरकार को बताना चाहिए। और जिन लोगों का नाम कट गया है उनको चाहिए कि ये देखना चाहिए, अगर फॉर्म भरे थे तो क्यों नाम नहीं आया, जैसा कि हम ही पीड़ित हैं। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा देखना। अब खुल के बोला थोड़ा सा, हवा ठीक नहीं है इस समय। मेरा मानना ये है कि प्रायोजित तरीके से तो नहीं, ये जल्दबाजी का फैसला है। मेरा मानना है ये एसआईआर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जल्दबाजी में 1 महीने में इतनी बड़ी आबादी को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो खैर बढ़ा भी दिया था। 2-4 दिन बढ़ाए, 25 करोड़ की जनता है। हम लोगों का हो ही नहीं पाया था, क्योंकि उतनी गंभीरता से हम लोगों ने लिया भी नहीं। हालांकि मेरे बच्चों का और मेरे परिवार के सदस्यों का हुआ, लेकिन अब हमारे फादर कहीं और जगह रहते थे, उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं था। अब हम उनकी लिस्ट कहाँ से निकाल के लाएं? तो थोड़ी सी गंभीरता मैंने भी नहीं दिखाई, और ये महज जल्दबाजी का फैसला है। एसआईआर फैसला बढ़िया है, ये होना चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी मेरा व्यक्तिगत मानना है। और ये किसी पार्टी का फायदा नुकसान इसमें देखते? ये पार्टी का फायदा, ये नुकसान है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है इसमें। कैसे? हम लोग वोटर हैं, मेरा वोट नहीं आया है। किसी को भी मतलब वोट देना चाहेंगे तो वोट नहीं आया, किसको वोट देंगे? आपका भी नहीं आया? नहीं आया दोनों ना। का नहीं। हम दोनों का ही नहीं आया, क्या हो गया? एसआईआर फॉर्म ही नहीं आया? एसआईआर फॉर्म ही नहीं आया मेरा। गया था, किया था। बेलो आया, मेरे बेटे का हो गया, लेकिन हम लोगों का नहीं हो पाया। तो अब क्लेम कीजिए, अब तो शुरू है। अब करूँगा, अब करूँगा। अब गंभीरता दिखाइएगा। नहीं, गंभीरता तो कभी नहीं दिखाऊंगा। उनको जब ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, वोट डालने, तभी जाऊंगा। देखिए, मैं भारतीय हूँ, जब ऑनलाइन वो करेंगे तो वोट तभी मोबाइल से पड़ेगी। लाइन लगा के नहीं जाऊंगा, क्योंकि लाइन लगाते लगाते परेशान हो गए। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। तो लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर इतने ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी इलाके की सीट है और लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। चर्चा यही कि इसका फायदा नुकसान किसको होगा। लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट के पिछले 9 वर्षों से लगातार विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हमारे साथ हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात इन्हीं से करनी पड़ेगी। एक स्थानीय विधायक ही सबसे ज्यादा उन कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपके विधानसभा में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वोट कट गए। ऐसी वजह क्या है? देखिए, एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतदाता सूची बहुत वर्षों से इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ था, और इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं जो वोट कटे हैं। उसमें एक तो 20 वर्षों से मेरे ख्याल से इसमें डेथ वाली सूची नहीं अपडेट हुई थी, तो एक तो वो कारण था। दूसरा, इसमें जो प्रमुख चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब जब मतदाता पुनरीक्षण या मत बढ़ाने के कार्यक्रम चलता रहा होगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतदाता पाए गए जिनके डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट थे, जो कभी यहाँ रहते थे, कभी कहीं और रहते थे, शिफ्ट हो गए। तो ऐसे भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी डुप्लीकेट वोट्स की, जो अब सिंगल हो गई, तो वो वोट कम हो गए। फिर इसमें एक तबका वो है जो, क्योंकि लखनऊ में ये चूँकि इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, लखनऊ नौकरी पेशा वालों की शहर है, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ पर रहे, नौकरी के दौरान उन्होंने यहाँ वोट बनवा लिया, जो एक्चुअली में परमानेंटली शिफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो कहीं और चले गए। तो वो जो लोग नहीं पाए गए, जिसको हम लोग कहते हैं कि अनमैप्ड, जो अनट्रेसेबल है, तो वो भी एक बड़ी संख्या थी जो रिस्पांस नहीं मिल सका और उसे हम ढूंढ नहीं पाए। तो वो वोटरों की भी एक बड़ी संख्या है यहाँ पर। तीसरा, एक यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ की पुरानी कॉलोनीज़ हैं हमारे क्षेत्र में,
वहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी है वो पिछले, मैं यूँ कह सकता हूँ कि 2 दशक में उसने जब पढ़ाई लिखाई की होगी अपनी, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी चूँकि लखनऊ में नहीं थी अभी तक, तो वो कहीं हैदराबाद में सेटल हो गया, कहीं बेंगलुरु में सेटल हो गया, कहीं की दूसरी जगह सेटल हो गया। और उसको अगर उसके पेरेंट्स ने इस समय उससे संपर्क भी स्थापित किया कि तुम्हारा यहाँ पर एसआईआर करा दे, तो उसकी अब विलिंगनेस ये थी कि अब हम बेंगलोर में ही रहते हैं, हमने फ्लैट ले लिया है, तो हम यहाँ का आईडी चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा वो सेक्टर भी था जो नौजवानों का जो। अब मेरा सवाल ये है कि एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि ये जो शहरी मतदाता हैं, शहरी वोटर कटे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही इससे नुकसान। कल मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को चेताया भी कि गफलत में न रहे। तो आप जिस विधानसभा से 2 बार से बीजेपी से जीत रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके समर्थक वोटरों की संख्या ज़्यादा कटी है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें हमारे पारंपरिक वोट जो है उसमें काफ़ी कमी आई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा इस पूरे 2 महीने के स्पैन में कि जैसे एक घर में हम गए तो पता चला एसआईआर के 3 ही फॉर्म आए, 2 लोगों के नहीं आए। तो उन लोगों ने शिकायत भी करी, सर हम लोग 5 लोग हैं, हमारे 3 ही आए, 2 नहीं आए। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप 3 का एसआईआर कराइए, 2 का हम आपका नया फॉर्म 6 भरवाएंगे। हमें लगता है कि हम इस अभियान में जो अगला 1 महीना है, इसमें जो नए मतदाता जो घरों में छूट गए मतदाता हैं और जो इधर में 18 ईयर्स के हुए हैं, ऐसी एक बड़ी संख्या है और मुझे लगता है कि 40-50 हज़ार वोट और बढ़ेगा नया अभी इसमें। तो यूँ कहें तो जो शुद्धिकरण के बाद जो एक्चुअल मैंडेट आएगा, और यूँ भी कहें अगर कि जो पिछला हम लोग का वोटिंग परसेंटेज था, अगर वो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है और अब पोल हो तो हम कह सकते हैं कि 90% पोल जाएगा। हाँ, पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा पक्का, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो बीजेपी का पारंपरिक मैंडेट है वो बीजेपी को मिलेगा। और हम लोग इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं कि लोगों के घर घर जाकर उनसे संपर्क स्थापित करके जिनके रह गए उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ऑप्ट कर लिया गांव चले गए, हम उनको भी समझाने की प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो यहाँ पर बना वो एक गलत संदेश चला गया कि ग्राम प्रधानों ने ये कहा कि आप अपना अगर यहाँ मतदाता नहीं बनोगे गांव में तो आपका हम परिवार रजिस्टर से नाम काट देंगे, और परिवार रजिस्टर से आपका नाम कट जाएगा तो आप गांव के बासिंदे नहीं कहलाओगे, तो आपको गांव की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो उस भय का पेरेंटल प्रॉपर्टी और तमाम चीजें, यस उसको लेकर उन्होंने जब ये स्थिति पैदा की तो हर व्यक्ति ने ऑप्ट किया कि नहीं हम गांव में बनना चाहेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि 2 बड़े बुजुर्गों ने अपना गांव का करा लिया, बाकी अगली पीढ़ी के लोगों का यहाँ लखनऊ में करा दिया, ऐसा भी किया लोगों ने। लेकिन ये जो एक भ्रम, एक नैरेटिव बना कि प्रधानों ने कहा कि परिवार रजिस्टर से नाम गायब हो जाएगा, उसमें लोग वहाँ गए। वैसे तो ये भी एक पहले बना कि ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है और स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला है, तो लोग गांव में वोट बनवाना चाहते हैं, कोई लड़ने वाला है, कोई रिश्तेदार है, इस तरीके की बात थी। जबकि उसको सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग होती है और भारत निर्वाचन आयोग की अलग होती है, विधानसभा लोकसभा की अलग होती है। लेकिन ये परिवार रजिस्टर वाला जो है वो काम कर गया, और मुझे लगता है कि उसमें मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार ऐसा मतदाता होगा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि अर्बन एरिया में यही है कि आसपास के जिलों के लोग आके रहते हैं तो उसी से आबादी बढ़ती है। एक चीज़ ये कही जाए नीरज जी, जैसे मान लीजिए आपका जो क्षेत्र है वो सीतापुर इधर के इलाके से जुड़ता है, हरदोई, और तो लोग कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए शहरी वोटर था, शहर में रह रहा था, तो बीजेपी का पारंपरिक वोटर शहरी वोटर होता है। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके शहर में 2 सीटें सपा भी जीती है लखनऊ में, तो और हर जगह आपसे भी सपा सेकंड पे ही रहती है, डिफरेंस 35,000 का हमको लग रहा है कि था, यही था ना। तो लोगों का ये कहना है कि भाई जिस दिन लखनऊ में वोट है तो वो यहाँ है, जिस दिन उनके गांव में वोट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो इतनी दूर जा कर के अपने गांव में वोट करें। तो बीजेपी का वोट यहाँ जो है वो पोल नहीं हुआ और वहाँ जो शिफ्ट हुआ वो उसको नहीं मिला। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ी बात है, ये मैं मानता हूँ कि ये इसका बड़ा नुकसान होगा,
क्योंकि जो वोटर यहाँ वोट डाल इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि वो यहाँ पर वोटर है ही नहीं गया, और वहाँ वो जाएगा नहीं डालने, तो नुकसान ही होगा। मैं प्रधानी में 100-200 किलोमीटर लोग चले जाते हैं, लेकिन विधानसभा लोकसभा का चुनाव के लिए कितने लोग ट्रेवल करके जाएंगे और वोट करेंगे, ये बड़ा सवाल। वो तो ये आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका पोलिंग स्टेशन भी यहाँ दूर हो जाता है तो वहाँ भी वो आलस खा जाता है जाने में, कि अगर उसके घर से अगर पोलिंग स्टेशन कहीं गलती से उसका वोट ऐसे दूर के स्टेशन पर आ गया तो वहाँ नहीं जाता है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है कि वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी का तो वोट बैंक 2014 से अगर यूँ देखें तो वोट बैंक उसका ग्रामीण और अर्बन एरिया दोनों जगह बराबर से है, बराबर से बड़ा है, और हम लोग इसको ठीक कर ले जाएंगे। तो पार्टी में या ऊपरी लेवल पे एसआईआर को लेके गंभीरता और चिंता है? आप लोगों तक मैसेज आ रहा है कि देखो भाई, आप तो सबसे निगाह पर होंगे कि देखो भाई नीरज वोरा तुम्हारे में बहुत कट गया भाई साहब, एमएलए साहब? नहीं, ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर गंभीर है और बार बार बुलाकर हम सबको इस बारे में आगाह भी किया जा रहा है और कार्य करने के लिए निर्देश भी मिल रहे हैं, और हम सब कार्य कर भी रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ लखनऊ नॉर्थ तक नहीं वो एप्लीकेबल है, ये सभी सीट्स पे अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल है और सभी अर्बन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। निश्चित रूप से मेरी सीट में, चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे आसपास के ज़िले के सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई के लोग आकर बसे थे, और अगर यूँ देखें तो अगर आप आज़ादी के बाद देखें तो ये सीट पारंपरिक रूप से ओल्ड लखनऊ भी इसमें आता है, बड़ा हिस्सा आता है। तो अब वो लोग तो परंपरागत 2003 में भी यहीं थे और 2000 आज भी यहीं पे हैं 2026 में, तो इसलिए वो उनका एसआईआर तो कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन जो नया आया इस बीच में वो मैं अगला सवाल पूछने वाला था, आप वहीं पे आए कि माइनॉरिटी ने इस एसआईआर में अपने आप को पूरा फुल प्रूफ करके उन्होंने अपना कोई फर्क नहीं पड़ा उनके वोटों पर, ऐसा आप मानते? क्योंकि मैं ज़मीन पर देख के आ रहा हूँ, अभी आप ही के क्षेत्र में एक जगह मैं उतरा, वहाँ 2-3 माइनॉरिटी के लोग मिले, उनसे मैंने पूछा मतदाता सूची में आपने नाम देखा? उन्होंने कहा सर कल रात ही देख लिया और 103 लोगों का देख लिया। और वहीं जितने दूसरे और लोग थे सब कह रहे हैं हाँ हो गया हमारा। तो हमने पूछा कब करे, कोई कह रहा 15 दिन पहले, वो एसआईआर फॉर्म भरने को ही पूरा मान ले रहे हैं। ये फ़र्क है। तो जिधर आप इशारा कर रहे हैं कि वो लखनऊ वाले लोग बड़ी संख्या में और एसआईआर से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, देखिए क्या है कि उनके यहाँ जागरूकता रही और मैं तो उसको खुद ऑब्जर्व करता रहा और मीडिया के माध्यम से भी सारी जनता को मिलता रहा। एक ये समस्या है कि जो पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो पता नहीं उसके अंदर क्यों इस बात का आलस्य है। हमारे लोग जाते हैं उनके यहाँ फॉर्म देकर आए, उनसे बार बार पूछते हैं हम कब आ जाएं कलेक्ट करने के लिए, दोबारा कब आएँ, तिबारा कब आएँ, वो कहते हैं कल आ जाओ, बाद में आ जाओ, बाद में आ जाओ, और उनको देने में भी आलस्य रहा। और वहीं एक वो वोट है जो हम लोग को नहीं मिलता है कुछ हद तक, और वो वोटर क्या कहते हैं खुद खड़ा होकर जग कर और सारे अपनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा रहा। तो ये देखने को मिला है और मैं तो चाहूँगा कि क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदान करना और मतदाता बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, जनता का महत्वपूर्ण हथियार है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि लोग जब समय बीत जाता है तो लास्ट डे जिस दिन निपट गया उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम फॉर्म लेके घूम रहे हैं, कहाँ जमा कर दें। तो उनको 2 महीने हो गए, उनको नहीं समझ में आया। तो ऐसे लोग, खैर अभी तो समय है, अभी तो मौका बहुत है, अभी सब कुछ अपने हाथ से निकला नहीं है। अब उनके हम सब फॉर्म 6 भरवा रहे हैं और उसमें जो एसआईआर के जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी सम्मिलित करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए नीरज जी, 2017 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने आपसे बात की थी और 2027 में जब आप चुनाव लड़ेंगे उसके 1 साल बाद यानी 9 वर्षों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई। आपने समय दिया बीमार रहने के बावजूद, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।